नमस्कार, आप सबका योग पाठशाला में वैभव जोशी की तरफ से स्वागत है। 7 दिन का योगा चैलेंज हमने सक्सेसफुल किया है और जैसे मैंने कहा था, हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अष्टांग योग। तो इस योग पाठशाला में अष्टांग योग सीखने में आपका स्वागत है। योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, कैसे करते हैं, हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अष्टांग योग का हम इसमें इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या अष्टांग है, अष्टांग योग है, ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। योग के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत सारी गलत चीजें भी बताई जाती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, वो सब हम इसमें दूर करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। शरीर और मन को स्टेबल, स्थिर ऐसी स्थिति में लाना और एक बैलेंस्ड पोजीशन लाना, मन और शरीर को एक समान लेवल पे लाना, इसे योग कहते हैं। अलग अलग योग ग्रंथों में योग विषयक जानकारी दी गई है। सभी योग ग्रंथ पढ़ना, सभी अलग अलग ग्रंथ पढ़ना, उसमें से योग विषयक इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालना इतना आसान नहीं है। इसे आसान किया है पतंजलि महामुनि ने हम सब के लिए। उन्होंने सारे ग्रंथों में जो योग विषयक इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब उन्होंने कंपाइल की है और वो एक साथ एक ग्रंथ में लिखी है हमारे लिए, जिसका नाम है योग सूत्र। पतंजलि महामुनि ने इसे लिखा है, इसलिए हम उसे कहते हैं पातंजल योग सूत्र। सूत्रों के रूप में, छोटे छोटे सूत्रों में बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। एक एक सूत्र पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारा मन, हमारा चित्त जो है वो अलग अलग चीजों के पीछे भागता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये आशा है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। हमारा शरीर भी ऐसी भावनाओं के पीछे भागता है। तो इस दौड़ को रोकना, कंट्रोल करना, मन को, शरीर को ऐसे डिजायर के पीछे जो भागता है उसे कंट्रोल करना, उसे योग कहा गया है। क्या हमें हिमालय में जाने की जरूरत है? क्या हमारा सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करने की जरूरत है? क्या हम फैमिली के साथ रह के योग सीख नहीं सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन भी है। क्या ये थेरेपी है? ट्रीटमेंट के लिए ही योग दिया गया है? इसका उत्तर है नहीं। योग मानवीय जीवन के सारे बिंदुओं को छूता है। उसका निर्माण ही ऐसे किया गया है कि ये सारे एंगल से हमें बेनिफिट देता है। मानवीय जीवन के सारे बिंदुओं को ये स्पर्श करता है। इसलिए सहज भाव से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, व्याधियां दूर होती है। इसलिए हमें लगता है कि ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। हम हमारे घर में रह के सोशल लाइफ एंजॉय करते हुए भी हम ये कर सकते हैं। आप पूछोगे फिर अष्टांग योग क्या है? आप हाँ कहेंगे मैं जो कहने वाला हूं उसके लिए, कि कभी भी हम योग क्लास में जाते हैं, योग वर्ग में जाते हैं, तो हम कहते हैं मैं योग करने जा रहा हूं, सीखने जा रहा हूं, मतलब योगासन करने जा रहा हूं। हम सीधे योगासन पे कूद जाते हैं, या प्राणायाम सीखते हैं, या कोई ध्यान सीखने जाता है। अगर हमने पहले ही योग सीखा है एक लेवल तक और उसके आगे सीखना है,
तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप आसन पे जा रहे हैं या प्राणायाम सीख रहे हैं या ध्यान सीख रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये ऐसा ही है जैसे एक सीढ़ी है और उसके आप तीसरे स्टेप पे डायरेक्टली जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तीसरे पायदान पे छलांग लगा रहे हैं, या पांचवें या चौथे या सातवें, क्या होगा? आप गिर जाओगे, जख्मी हो जाओगे, या आपको कुछ तकलीफ होगी, या बेनिफिट जो है, फायदे जो है वो नहीं मिलेंगे, या बहुत लेट मिलेंगे या कम मिलेंगे। आप इमेजिन कीजिए एक सीढ़ी आपके सामने है, आपको उस पर चढ़ना है और पहले दो पायदान गायब है ही नहीं। आपको सीधे तीसरे पायदान पे जाना है, कितना मुश्किल है ना? वैसे ही योग में है, आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जाओगे, आसन सीखोगे तो कैसे होगा? आप पूछोगे कि कौन से है ये 8 अंग और 8 पार्ट्स? पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महामुनि ने इसके बारे में कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। ये 8 अंग है, 8 पार्ट्स है। यम पहला, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं, 8 पार्ट्स बताए गए हैं। जैसे एक बिल्डिंग रहती है जिसका एक बेस रहता है, ग्राउंड फ्लोर रहता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे बढ़ते जाती है। अगर बेस ही कच्चा हो तो बिल्डिंग मजबूत कैसे बनेगी? उसकी आयु भी ज्यादा नहीं रहेगी। इसलिए बेस बहुत मजबूत होना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये 8 अंग मिलके योग की बिल्डिंग तैयार होती है, या एक स्टेयरकेस तैयार होती है, सीढ़ी तैयार होती है। आप किसी भी स्टेप को या अंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला पायदान यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा धारणा है, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। तो शुरुआत प्रथम पायदान से होती है, यम। आप पूछोगे यम क्या है, नियम क्या है? क्यों हमें वो सीखना इंपॉर्टेंट है? क्यों हम डायरेक्टली आसन नहीं सीख सकते हैं? पुरातन काल में यम नियम हम सहज रूप से फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे, उसे अभ्यास देते थे। जैसे काल बदला है वैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, हमें ज्यादा एफर्ट्स देके वो सीखना पड़ेगा। इसलिए हम यम नियम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो पहला पायदान यम है। यम का मतलब क्या है? हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए मनचाहा बिहेवियर हम नहीं कर सकते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, इसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, कुछ कंडीशंस है, उसका रूल बुक है, नियमावली है, उसे यम कहा गया है। समाज में रहते हुए हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए सब लोगों से, उसे यम कहा गया है। दूसरा पायदान नियम। नियम में ये बताया गया है कि खुद के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, खुद के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यम में समाज में कैसे बिहेव करें उसके लिए नियमावली है, और नियम में इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इंसान खुद के लिए कैसे बिहेवियर चाहिए इसके बारे में बताया। तीसरा पायदान आता है आसन।
जिसमें हमारा शरीर, अलग अलग जॉइंट्स, हमारी सारी नाड़ियां, अंतरेंद्रिय, सबके लिए व्यायाम बताया गया है। कैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रखें, उनकी क्षमताएं बढ़ाएं, हमारा शरीर ऐसे स्टेबल करें कि आगे प्राणायाम, ध्यान, धारणा, इनका अभ्यास सहज हो पाए। अलग अलग प्रकार के आसन हैं। 4 मुख्य स्थिति में हम आसन कर सकते हैं। उससे निगडित और भी अभ्यास है, जैसे सूर्य नमस्कार, हम वो भी सीखेंगे आसन सीखते वक्त। 4 स्थिति में हम आसन सीखेंगे: शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, बैठक स्थिति और दंड स्थिति। इन 4 स्थितियों में हम आसन सीखेंगे। उसके बाद जैसे हम आसन में स्थिर होते हैं, शरीर स्टेबल होता है, मन और शरीर का जो बैलेंस है वो आता है, हमारे ताण तनाव निकल जाते हैं, तब हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्राणायाम सीखने के वक्त उस एपिसोड में हम शुद्धि क्रिया भी सीखने वाले हैं। जैसे सूर्य नमस्कार आसन का एक सहयोगी टॉपिक है, वैसे ही शुद्धि क्रिया एक प्राणायाम का सहयोगी टॉपिक है, विषय है। शुद्धि क्रिया करने से हमारी शरीर जो है वो पूरा साफ हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्राणायाम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम शुद्धि क्रिया सीखेंगे, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम सीखेंगे। हर एक प्राणायाम हर एक मौसम में करना उचित नहीं है। कोई कोई प्राणायाम किसी ठराविक मौसम में ही करना उचित है। तो किस मौसम में कौन सा प्राणायाम लाभदायक है, किस मौसम में कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनके फायदे क्या हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यह सब हम सीखेंगे। ग्रंथों में क्या बताया गया है, साइंटिफिकली इसका फायदा क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब हम सीखने वाले हैं। जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम बचे हुए 4 अंग, 4 पार्ट, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये एक कड़ी में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये चारों जो है वो मन के लेवल पे है। तो ये अलग ही अभ्यास है। उसके लिए जैसे ही हम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम करके हमारा शरीर स्टेबल करते हैं, उस वक्त हम बचे हुए 4 अंग, जो ऊपरी 4 अंग हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मन के लेवल के, ये हम उनका अभ्यास कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से ध्यान कर, इस तरह हम 8 अंगों में योग का अभ्यास कर सकते हैं, योग सीख सकते हैं। कि 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है। चलो अच्छा है, मैंने यम नियम सीख लिया, तो आगे मैं सिर्फ आसन ही करूंगा, प्राणायाम ही करूंगा या ध्यान ही करूंगा, तो मुझे अभी यम नियम का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गलत बात है। यम नियम ये हमें जिंदगी भर उसे फॉलो करना है, उसका अभ्यास करना है। आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान का भी अभ्यास करना है। ये नित्य नियमित अभ्यास है 8वां अंगों का। इंट्रोडक्शन के लिए हमने लिया है। दूसरे एपिसोड से हम एक एक अंग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा एपिसोड अष्टांग योग का, उसमें हम पहला अंग जो है यम, ये पढ़ने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ अभ्यास करते रहें, योगाभ्यास करते रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, स्वास्थ्य अच्छा रखें। ओम नमस्कार।